Bismillahirrahmanirrahim. Classification of polymers. Polymers are formed by the repeat units of small monomer molecules. The number of monomer units present in a molecule is called degree of polymerization. Here we see a polyamide formed by n units of this hexamethylene diamine and n units of adipic acid. Therefore, the total number of units present in a single molecule of polyamide will be its degree of polymerization. From degree of polymerization, we can also calculate the molecular weight of the polymer. Degree of polymerization, number of monomer units multiplied by molecular weight of the repeating unit. Now we come towards the different types of classification. First of all, classification based on structure. Linear structure. In this structure, the long chain polymer molecules are arranged in linear fashion. These linear chains are held together by attractive forces that may be dipole-dipole forces, London dispersion forces, but as the chains are linear, so there is compact packing of the molecules, and therefore the density of the molecules overall polymer will be high. इनकी लंबाई के रुख टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। इसकी एग्जांपल आ जाती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स, जो घरों में ये पंप वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़मीन दोज पाइप ज़मीन से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नायलॉन 6 वगैरह, पॉलिएस्टर फाइबर टेरिफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल के रिएक्शन से बनती हैं। लॉन्ग चेन फाइबर्स बनते हैं, धागे बनते हैं। इसके अलावा इससे बॉटल्स वगैरह भी बनते हैं। नेक्स्ट इज द ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन में इरेगुलर पैकिंग होती है। लंबी चेन्स जो हैं उनमें ब्रांचिंग होती है, साइडों को ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकती है पॉलीप्रोपिलीन हो सकती है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन। तो इस तरह से करके ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के अंदर से ब्रांचिंग निकली होती है। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन में चेन ट्रांसफर रिएक्शन से लॉन्ग चेन के मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी जगह पर साइड को ब्रांचेस निकल आती हैं, यानी मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो किसी जगह पर भी फ्री रेडिकल जनरेट होने की वजह से लगना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद क्रॉस लिंक्ड आर नेटवर्क स्ट्रक्चर पॉलीमर्स। नेटवर्क स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है। इसमें मोनोमर यूनिट्स चूँकि 3 डायमेंशनली नेटवर्क स्ट्रक्चर में हेल्ड टुगेदर होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, बैकलाइट है। बैकलाइट ये जो काले स्विचेस होते हैं ये, और इसके अलावा ये बर्तनों के ब्लैक कलर के हैंडल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसी तरह से काले स्विचेस वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। डिफरेंट रेजन से बनाए जाते हैं। रबर जो है आइसोप्रीन यूनिट से बनता है और इसके बाद उसमें सल्फ़र डाल के उसकी वोल्केनाइजेशन करवाई जाती है। तो वोल्केनाइजेशन होने से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है। इसमें आप एक एग्जांपल देख सकते हैं टायर्स वगैरह। इसके अलावा मेलामीन और फार्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। ये जो घरों में डिनर सेट में बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इसकी ख़ास एग्जांपल है। तो ये इतने रिजिड और हार्ड होते हैं कि इनको मेल्ट करना मुश्किल होता है, यानी ये मेल्ट नहीं होते बल्कि हीट करने पर ये क्रैक डाउन हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है, जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाता है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसमें 2 तरह के मोनोमर्स इस्तेमाल होते हैं और उसके नतीजे में कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी होता है।
Next is the classification based on molecular forces. First of all, elastomers. In elastomers, the chains of polymers are held together by weak intermolecular forces, that is the weak van der Waals forces. Due to weak forces, these chains can slide past over one another and regains the previous shape when stress is removed. ये इस वजह से होता है कि चेन्स के दरमियान किसी न किसी जगह पर क्रॉस लिंक्स मौजूद होते हैं जो उसको दोबारा फिर अपनी पहले वाली पोजीशन में ले जाते हैं। इसकी एग्जांपल है रबर। रबर में अगर वल्कनाइजेशन करवा दी जाए तो सल्फाइड लिंकेजेस की वजह से वो दोबारा फिर अपनी सही पोजीशन पर आ जाते हैं। फाइबर्स, these are the polymers in which there is strong intermolecular forces between the chains that may be van der Waals forces, but they are weak, and dipole-dipole forces, hydrogen bonding, are also present in these polymer chains, which make them strong, and also there is a closed packing of the chains. इस वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और इनमें इलास्टिसिटी लचक कम। इस तरह के पॉलीमर्स में मॉलिक्यूल को स्ट्रेच किया जा सकता है, यानी एंटायर फाइबर्स को कई गुना स्ट्रेच किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल है मसलन पॉलिएस्टर है, पॉलीअमाइड्स है। नेक्स्ट इज द थर्मोप्लास्टिक polymers and thermostatic polymers. This is the classification based on heat treatment. Thermoplastic polymers are those polymers which can be melted and reshaped again. ऐसे polymers जिनको हीट करने पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पर फिर दोबारा उसी पोजीशन में सेट हो जाते हैं जिसमें उनको मोल्ड किया गया हो। इसीलिए थर्मोप्लास्टिक्स को कई दफ़ा रीयूज़ किया जा सकता है। इसकी एक एग्जांपल आ सकती है मसलन पॉलिएस्टर को यूज़ किया जा सकता है, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, इन सब को रिसाइकल किया जा सकता है। दूसरी तरफ थर्मोसेट पॉलीमर्स, इसमें मसलन बैकालाइड, फिनोल फार्मेल्डिहाइड, इसका पहले रेज़न तैयार किया जाता है, इसके बाद उसको मोल्ड में डाला जाता है। जो चीज़ भी उसकी बनानी है, उसके हैंडल बनाने हैं, उसके स्विचेस बनाने हैं या और कोई चीज़ बनानी है तो उसमें मोल्ड में डाला जाता है। इसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट दी जाती है जिसके बाद वो उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। आफ्टर क्रॉस लिंकिंग 3 dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एंड दैट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ब्रोकन ऑन heating. That is why they cannot be melted again and cannot be molded to desired shape again after their first formation. इसमें और एग्जाम्पल आ जाती है मसलन मेलामीन वेयर्स। तो इनको भी एक दफ़ा जब बन जाए या बर्तन बन जाए तो इसके बाद उसको हीट करने पर वो ब्रेकअप ही होगा, उसको दोबारा फिर रीशेप नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनको एक दफ़ा बनने के बाद दोबारा फिर मोल्ड करके डिज़ायर्ड शेप में ना लाया जा सके उनको हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहते हैं। इन पॉलीमर्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। रिसाइकल का मतलब है यानी इनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलीमर्स। क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हो सकते हैं। एक्चुअली पॉलीमर्स जो हैं ये ऑर्गेनिक सिंथेटिक पॉलीमर्स ये ट्रू क्रिस्टलाइन फेज में नहीं आते, लेकिन इनको क्रिस्टलाइन हम इस सेंस में कह सकते हैं कि इनका एक करैक्टरिस्टिक अपना स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी तरफ अमॉर्फस पॉलीमर्स, इनकी ख़ास खूबी ये होती है कि इसमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है, यानी एक जगह पर ये सॉफ्ट होते हैं
और सॉफ्ट होने के बाद हायर टेम्परेचर पर जाके ये दोबारा मेल्ट हो सकते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस एंड यूजेस। तो रबर्स हो सकते हैं, ये डायमेंशनली अनस्टेबल होते हैं। रबर की चीज़ को आप देख सकते हैं कि वो उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसमें लॉन्ग रेंज दूर तक इलास्टिसिटी लचक होती है। इनकी शेप कायम रहती है, लेकिन लॉन्ग रेंज तक इसमें इलास्टिसिटी लचक हो सकती है। नेक्स्ट इज द प्लास्टिक मटेरियल। ये हार्ड होते हैं, स्टिफ होते हैं और डायमेंशनली स्टेबल होते हैं। सॉफ्ट भी होंगे और इसमें लचक होती है। फाइबर्स ये धागे की तरह लंबे होते हैं, लंबाई के रुख होते हैं और बहुत हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोनोमर टाइप्स। मोनोमर टाइप्स के बेस पर दो तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती है। होमोपॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स जिसमें एक ही तरह के मोनोमर यूनिट्स हों। इसमें आ जाता है मसलन पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल वगैरह, ये इसकी एग्जाम्पल। मसलन स्टाइरीन के यूनिट से मिलकर जो पॉलीमर बनता है उसको हम पॉलीस्टाइरीन कहेंगे। पॉलीस्टाइरीन ये जो कप होते हैं, डिस्पोजेबल कप्स होते हैं जिसमें हम चाय वगैरह दावत में पीते हैं, पॉलीस्टाइरीन के बने होते। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ये एक्रिलोनाइट्राइल है, इसके पॉलीमराइजेशन से होमोपॉलीमर बनता है। ये जिसको हम मसनूई ऊन कहते हैं, जर्सी वगैरह मिलती हैं तो वो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट इज़ द हेट्रोपॉलीमर्स। हेट्रोपॉलीमर्स जो दो या दो से ज़्यादा मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसकी एग्जांपल है ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर। ये ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर ये टायरों में इस्तेमाल हो। नेक्स्ट कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स दो या दो से ज़्यादा पॉलीमर्स के मिक्स होने पर बनते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स एक ही वक्त में पॉलीमराइज करती हैं। रैंडम कोपॉलीमर होंगे। रैंडम कोपॉलीमर्स में आ जाता है कि एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर किसी भी जगह पर किसी भी रेशो में लग सकते हैं। ब्लॉक कोपॉलीमर्स जिसमें पहले एक मोनोमर यूनिट्स लगेंगी, फिर दूसरी लगेंगी, फिर एक लगेंगी, तो इस तरह से करके एक ब्लॉक्स की सूरत में बनेंगी। मसलन पहले ए मोनोमर यूनिट्स लगेंगी, इसके बाद बी मोनोमर यूनिट्स लगेंगी। इसके बाद ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स। ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स ऐसे कोपॉलीमर्स हैं जिसमें एक मोनोमर यूनिट्स की चेन लगी हुई है, लेकिन उसमें किसी भी पॉइंट पर कोई बी टाइप के मोनोमर्स लग जाते हैं, तो बी टाइप की चेन उसमें लग सकती है, वो छोटी चेन होगी। ठीक है, तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स का नाम दें। ये ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स जिसमें लंबी चेन जो है उसमें किसी जगह पर ब्रांचिंग आ जाए। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।